हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखने वाला अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल को दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को डाइपोल लेंथ कहते हैं, उस लेंथ को डाइपोल लेंथ कहते हैं। और उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि उस लाइन को आधा करने वाली जो लाइन होती है वह लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो हमको दिया क्या गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है और इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है जिसकी दूरी R है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से वह दूरी ली जाती है और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि उसका फार्मूला निकालना है। तो आइए चलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q चार्ज और +q चार्ज से मिला हुआ एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी लेंथ हमारी 2L है। यह डाइपोल का नाम हमने दे दिया AB। AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल को आधा करने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर अब हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ P पर दो तरह की इंटेंसिटीज होंगी। इस पॉइंट P की जो दूरी है ये हमको दी गई है R, जैसा हमने पहले बताया। अब इस पॉइंट पर दो तरह की इंटेंसिटी होंगी, एक -q के कारण, एक +q के कारण। ठीक, हमने बता दिया। अब -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं कि अंदर होगी, इनवर्ड, और +q के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड। एक EA होगी, एक EB होगी। अब इनकी लेंथ में बराबर होंगी, इन वेक्टरों की जो लेंथ है वो बराबर होगी। लेंथ बराबर होने का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होना। तो चलो देखते हैं, ये 2L है तो आधी की दूरी ये हो जाएगी L हो जाएगी, ये L हो गई, ये L हो गई, ये R है तो ये दूरी हो जाएगी √R² प्लस L²। और यहाँ पर भी ये दूरी क्या हो जाएगी, √R² प्लस L²। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले चार्ज -q के कारण निकालेंगे जो कि EA होगा। तो -q के कारण इंटेंसिटी जो होगी वो EA होगी। ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान √ दूरी के स्क्वायर होता है नीचे, तो दूरी का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान R² प्लस L²। ये आ गया। इसी तरह से EB है ना, ड्यू टू +q, EB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो +q चार्ज की भी दूरी पॉइंट P से वही है, तो R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो यह भी हमारा वही हो जा रहा है। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर दोनों इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड में बराबर है। अगर ये दोनों इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये लेंथ दोनों बराबर होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब मान लेते हैं कि यह एंगल हमारा थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एक ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें दो साइड ये आपस में बराबर हैं। तो ये थीटा अगर एंगल हमने बनाया है तो यह भी थीटा होगा। अगर यह थीटा है, यह थीटा है, तो यह एंगल इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। ये एंगल ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा होगा। थीटा प्लस थीटा को 2 थीटा को हम 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस
2 थीटा, और तब यह 180 माइनस 2 थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यह एंगल हो जाएगा 2 थीटा। क्यों? क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही पॉइंट पर एक लाइन के दोनों तरफ बनने वाले एंगल्स का जोड़ 180 होता है, ये लीनियर पेयर थ्योरम कहती है। तो यहाँ EA और EB दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और इनके बीच का एंगल क्या है? 2 थीटा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी E इक्वल टू वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। यहाँ ध्यान देना है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स माइनस क्यू, और ये क्या है? अवे फ्रॉम प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से दूर है, प्लस क्यू के अंदर की तरफ है। अब यहाँ फिर से पुराना फार्मूला E इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। यहाँ EA और EB के बीच का एंगल हम लोग देख रहे हैं 2 थीटा है, तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा रखकर हम काम करेंगे। यहाँ EA और EB यह दोनों आपस में बराबर हैं। अगर EA और EB आपस में बराबर हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर EA इक्वल टू EB, तो इस दोनों की जगह मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं, सब की जगह चाहे EA रख दो हर जगह, चाहे हर जगह EB रख दो। तो हर जगह EA अगर रख देंगे तो ये EA स्क्वायर प्लस तो हो जाएगा 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा। ऐसा क्यों? EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर, यहाँ भी EA रख दो, EB भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉमन कर लिया, 2EA स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फार्मूला 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब ये रखा जाएगा तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 4EA स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2EA cos थीटा, 2EA cos थीटा। ठीक है, अब अगर ये इस तरह से जो हमारा E आ चुका है वो आ चुका है 2EA cos थीटा। जब 2EA cos थीटा आ गया है तो EA की वैल्यू अब हम उठाकर रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है cos थीटा की वैल्यू अगर हम इस ट्राइंगल से लें तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा E आ रहा है। अब जरा ध्यान दोगे तो यहाँ Q इंटू 2L, व्हाट इज Q इंटू 2L? Q और 2L का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम P से दिखाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ है, तो पावर का एडिशन हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2, ये हो जाएगा। लेकिन फिर वही पुरानी चीज़, R इज मच ग्रेटर देन L हियर, देयरफॉर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान यह R क्यूब क्यों हो जाएगा? क्यूब इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से E की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब ज़रा बताओ, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? मैग्नीट्यूड में बराबर है। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वह उनके एंगल बाइसेक्टर से होकर जाता है। यानी कि अगर इसको हम पैरेललोग्राम से इसे जोड़ दें, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना दें, तो ये अगर हम ध्यान दें तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर से हमारा ये E होकर जाएगा। यानी कि यह एंगल बाइसेक्टर अगर इसका होगा तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है,
तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, और ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगी वो डाइपोल लेंथ के पैरेलल होगी। ये जो लाइन होगी ई की वो डाइपोल लेंथ के पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और ये अल्टरनेट एंगल का तरह काम करेंगे, और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से ये P जो P से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट फील्ड आया है P पॉइंट पर, वो प्लस Q से माइनस Q की तरफ है। और हम लोग ध्यान देते हैं कि वेक्टर P की डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q है, और इस डाइपोल लेंथ के पैरेलल तो है ये, लेकिन अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस Q2 या पैरेलल टू प्लस Q2 माइनस Q, प्लस Q से माइनस Q के पैरेलल में होती है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। अब यह डायरेक्शन अगर इसकी हमको फाइंड आउट करनी है तब क्या होगा, डायरेक्शन के लिए अगर यहाँ देख रहे हैं अपोजिट है तो यह फाइनली क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में इसका लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर P की जगह हम लोग माइनस वेक्टर P लिख देंगे, माइनस वेक्टर P बाई आर क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।